कोको कार्टून। होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से होता है। सब बहुत जोर शोर से दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, अपने रिश्तेदार और आस पड़ोस में गिफ्ट भी देते हैं। दिवाली के त्योहार से पूरा शहर जगमगा जाता है। पर क्या सबकी दिवाली ऐसी होती है? क्या सबके हिस्से यही खुशी आ पाती है? चलिए देखते हैं कि जब दिवाली सभी के लिए एक सा त्योहार है तो क्यों कहीं इतनी खुशी है और कहीं खामोशी। अक्षय। सपना, कहाँ हो? चलो, मार्केट चलने के लिए देर हो रही है। फिर तुम्हें शॉपिंग में टाइम भी बहुत लगता है। तभी वहां सपना आ जाती है। आ रही हूँ बाबा। कह तो ऐसे रही हो जैसे मैं अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। दिवाली आ रही है, उसी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। गिफ्ट लाने हैं, पूजा का सामान लाना है, इतना सब है। ऊपर से घर की सफाई का काम भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये उषा भी ना अभी तक नहीं आई। वो आती तो सफाई का काम खत्म करती। तभी वहां उषा आ जाती है। उषा सपना की काम वाली है, जो बहुत ही खुददार और मेहनती औरत है, जो अपना काम बड़े अच्छे से करती। सपना। अरे उषा, तू आ गई। चल अब सफाई का काम संभाल ले। मैं अक्षय के साथ मार्केट जा रही हूँ। और हाँ, माँ जी अपने कमरे में है, पहले उन्हें चाय बनाकर दे देना। उषा। जी मेम साहब। अक्षय और सपना चले जाते हैं मार्केट और उषा लग जाती है अपने काम में। थोड़ी देर बाद सपना और अक्षय मार्केट से वापस आ जाते हैं। सपना मार्केट से ढेर सारा सामान खरीद के लेके आती है और सारा सामान वही टेबल पर रखकर उषा को बुलाती है। सपना। उषा, जरा पानी लाना तो। आज तो बहुत थक गए। उषा पानी लेकर आती है। सपना उषा से कहती है, उषा, मैंने घर के लिए नए पर्दे और बेडशीट वगैरह लाई हूँ, तो उसे ध्यान से धो देना। देखना काफी महंगे हैं, तो थोड़ा ध्यान से। उषा। जी मेम साहब। उषा कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। अक्षय सपना से पूछता है, अब तो तुम्हारा सारा सामान आ गया ना, या अब भी कुछ बाकी है? सपना। हाँ, घर का सारा सामान तो आ गया है, बस बच्चों के लिए पटाखे लाने बाकी हैं। और हाँ, घर की डेकोरेशन के लिए आप डेकोरेशन वाले से बात कर लेना। अक्षय। अच्छा ठीक है, वो काम मैं देख लूंगा। उषा, जो कपड़े धोते हुए सब सुन रही थी, मन में सोचने लग जाती है। सब घर में अपनी कितनी तैयारियां कर रहे हैं और मैं तो अपने बच्चों को पटाखे भी नहीं खरीदवा सकती। अभी तो पगार मिलने में भी समय है। कैसे करूंगी मैं दिवाली की तैयारियां? यही सोचते सोचते उषा अपना सारा काम खत्म करती है और अपने घर चली जाती है। उषा के घर में उसका पति और 2 छोटे बच्चे हैं। उषा का पति एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो अपने काम से लेट ही घर आता था। किसी तरह उषा और उसके परिवार का गुजर बसर चल रहा था। अगले दिन। सपना। अरे भैया, थोड़ा जल्दी डेकोरेशन कीजिए। और हाँ, बाहर अच्छी सी लाइट लगा देना। पूरे मोहल्ले में मेरा घर अलग से चमकना चाहिए। तभी उषा आ जाती है। अरे मेम साहब, आप इतनी जल्दी ये घर क्यों सजवा रही हो? जो सुन के सपना कहती है, अरे जल्दी कहाँ है, 3 दिन बाद धनतेरस है और उससे पहले मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। मेरे और अक्षय के दोस्त आएंगे, तो घर तो सुंदर लगना ही चाहिए ना। उषा ये बात सुनकर फिर सोच में डूब जाती है। सपना। अरे उषा, क्या सोच रही है? चल जल्दी से काम पर लग जा। और हाँ, मैंने ना कुछ पुराने कपड़े निकाले हैं, वो तो लेती जाना और किसी को दे देना। उषा ये सुनकर सोचने लगी, किसी को क्यों, मुझे भी तो जरूरत है। बच्चों के कपड़े भी बहुत पुराने हो गए हैं और दिवाली पर पहनने के लिए कुछ नहीं है। पर बेचारी उषा, खुददार जो थी, कैसे कहती कि ये कपड़े मुझे दे दो। उषा चुपचाप अपना काम खत्म करती है और कपड़ों से भरा बैग लेकर घर चली जाती है। घर जाकर वो सब कपड़े साफ और प्रेस करके अपने बच्चों और पति के लिए रख लेती है। और इसी तरह दिन आ जाता है दिवाली का।
उषा हमेशा की तरह अपने काम पर जाती है। सपना, उषा अपना काम खत्म कर ले और फिर मेरे साथ पूजा की तैयारी करवा दे। फिर तुझे अपने घर भी तो जाना है, दिवाली तो तेरी भी है। ये सुनकर उषा कहती है, क्या मेम साहब, हमारी क्या दिवाली, बस 2-4 दिए जला लेंगे और भगवान की पूजा, यही हमारी दिवाली है। हम तो इसी में खुश हो जाते हैं। भगवान ने इतना दिया है, इसी में उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और अपने घर को चारों तरफ से देखती है। कहाँ उसने इतनी तैयारियां की है, कहाँ उषा के घर में भगवान की पूजा हो जाए, यही उसको संतोष करता है। सपना कुछ सोचती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद, उषा, मेम साहब, मैं जा रही हूँ। सपना अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आती है। सपना, रुक उषा, ये पटाखे, मिठाइयाँ और कुछ पैसे हैं तेरे और तेरे घर वालों के लिए। उषा, अरे मेम साहब, इसकी जरूरत नहीं है, आप इतना सोचती हैं, हमारे लिए यही काफी है। सपना, सोचा ही तो नहीं उषा, मैंने सिर्फ अपने घर के लिए सोचा, पर जिसकी वजह से मैं ये सब संभाल पाती हूँ उसके लिए नहीं सोचा। तू ही तो है जिस पर मैं अपने घर बिना किसी चिंता के छोड़कर जा सकती हूँ। और मैं कभी सोचा भी नहीं कि तुझे भी तो किसी चीज की जरूरत होगी। उषा ये सब सुनकर भावुक हो जाती है और अपने घर आ जाती है, जहाँ आकर वो अपने घर में पूजा की तैयारी करती है। और इस बार उषा और उसका परिवार सिर्फ 2 दिए नहीं, खूब सारे दिए जलाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। तो देखा आपने, कैसे एक ही त्योहार जिसके मायने सभी के लिए एक ही है और उसे मनाने के तरीके अलग अलग। आपको क्या लगता है, जैसे सपना ने उषा की मदद की, वैसे हमको भी अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए? और अगर आपने कभी ऐसे किसी की मदद की है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कहानी जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।